नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज जिला कलेक्टर किशोर कुमार और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के दिशा निर्देश में भिवाड़ी में आयोजित होने वाले बाबा मोहन राम के लक्खी मेले में लगभग 400 किलो नकली और मिलावटी घी जब्त करके नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि मेले में 400 किलो नकली और मिलावटी घी अलग अलग दुकानों पर बिकने के लिए रखा गया था, जिसे जब्त करके नष्ट किया गया। विभाग द्वारा अगले 3 दिनों तक इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में महिपाल गुर्जर और सुभाष यादव भी शामिल रहे। आज दिनांक 13 मार्च 2025 वार गुरुवार को श्री किशोर कुमार जी जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट खैरतल तिजारा के दिशा निर्देश में भिवाड़ी के लोकप्रिय मेले बाबा मोहन राम जी के मेले में से करीब 400 किलो दूषित एवं मिलावटी घी को जब्त कर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान आज सुबह से ही हमारी टीम, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मेले में उन जगहों को चिन्हित किया जहां पर इस तरह का खुला घी जिस पे कोई मार्को या एक्सपायरी डेट नहीं थी, इस तरह की जगहों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में उसकी जाँच की गई। जाँच में मिलावट की आशंका पाई गई और उस घी में से बदबू आ रही थी। घी की पैकिंग में कोई मार्को एक्सपायरी डेट नहीं थी, इस वजह से इस तरह का करीब 400 किलो घी अलग अलग जगहों से जब्त किया गया। जब्त करने के बाद उस घी को जेसीबी बुलाकर गड्ढा खुदवाया गया और उसको नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। नष्टीकरण की कार्रवाई करने के बाद सभी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से भी हमारी ये उम्मीद है और ये अपील है कि इस तरह का बिना मार्को और खुला हुआ घी ना खरीदें। सिर्फ ब्रांडेड घी का ही उपयोग प्रसादी में या बाबा के चढ़ाने में यूज किया जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में श्री महिपाल गुर्जर एवं सुभाष यादव जी मौजूद हैं। वैसे तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि 11:30 बजे से 12:30 के मध्य का है, लेकिन कोटपुतली बहरोड जिले के प्रागपुरा में आज दिन में ही अप्रत्याशित रूप से होलिका दहन हो गया। आज होलिका स्थल पर महिलाएं पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि पूजा के दौरान दीपक और अगरबत्ती जलाने के कारण होलिका में रखे बिड़कुले और उपले व सूखी घास ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेला स्थल पर भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। मौके पर 2 दमकल गाड़ियां बुलाई गई। इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रागपुरा के ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ एक घटना थी। होलिका दहन अपने निश्चित समय रात्रि 11:30 बजे ही किया जाएगा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। CP कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। आज होलिका दहन के बाद कल पूरे देश में धुलंडी का त्योहार मनाया जाएगा। मस्ती के इस पर्व पर सभी के चेहरे गुलाल और अन्य रंगों से लिपे पुते नजर आएंगे। इस त्योहार पर किस तरह की सावधानियां बरती जाएं, इसके लिए हमने बहरोड के जाने माने डॉक्टर राजशेखर यादव से बातचीत की। उन्होंने रंगों से खेलते वक्त विशेष सावधानियां बरतने की बात कही। होली और धुलंडी का पर्व हम सभी मना रहे हैं, लेकिन एक चिकित्सक के रूप में मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को कुछ सावधानियां बरतने का सुझाव दूंगा। इन सावधानियों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पर्व है उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप जब भी रंग खेलना शुरू करें उससे पहले अपने शरीर पे नारियल का तेल लगाएं, चेहरे पे सनस्क्रीन लगाएं
और अपने जो नाखून हैं, नेल्स हैं, उनको ट्रिम कर लें, छोटा रख लें, जिससे आप किसी दूसरे को रंग लगाएं तो उसको कोई नाखून से कोई नुकसान ना हो। सर के बाल यदि बड़े हैं तो उसको बांध लें और कैप पहने, टोपी पहने या स्कार्फ लगाएं। आंखों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखों में यदि रंग जाता है तो उससे नुकसान हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो आंखों पर यथासंभव आप चश्मा लगाएं अथवा जो गॉगल्स होते हैं, शेड्स होते हैं, वो लगाएं। रंग आजकल मार्केट में जो मिलते हैं उसमें मिलावट होती है, केमिकल्स मिले होते हैं जो आपके त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यथासंभव ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें और किसी विश्वसनीय स्रोत से आप रंग प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति को और ख़ासतौर से महिलाओं को रंग लगाते समय विशेष सावधानी रखें, और यदि उन्होंने कोई निवेदन किया है रंग न लगाने का, हो सकता है उनको रंग से एलर्जी है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो रंग लगाने के लिए मना कर रहा है उसको प्लीज़ रंग ना लगाएं। मदिरापान और नशा, देखा गया है कि होली और धुलंडी के दिन बहुत से युवा हैं वो नशे का सेवन करते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ चलाते हैं। कई बार नशे का ज़्यादा सेवन करने से अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है। तो ये सावधानी अवश्य रखें। ये एक बहुत ही हमारा संस्कृति के हिसाब से भी बहुत ऐसा पर्व है कि जिसमें हमारे बहुत शालीनता और सादगी का ध्यान रखना चाहिए। हमारी संस्कृति के जो नैतिक मूल्य उनका पालन करना चाहिए। तो ऐसे त्यौहार पे मदिरापान ना करें, नशे का सेवन ना करें, जिससे आपके स्वास्थ्य को किसी तरह की कोई हानि ना हो। कई बार देखा जाता है कि युवा हैं वो रंग, गुलाल, पानी के अतिरिक्त किसी भी चीज़ से होली खेलने लगते हैं। सीमेंट पड़ी है तो सीमेंट लगा के लगा देते हैं, यदि कहीं पशुओं का गोबर पड़ा है तो उसमें एक दूसरे पे फेंकने लगते हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि रंग, गुलाल, फूलों से या साफ पानी से केवल होली मनाएं। नाली, कीचड़ वगैरह से बिल्कुल दूर रहें। अपने दोस्तों को उसमें ना पटकें, क्योंकि इससे कई बार इंजरी हो जाती है। कई बार आप मस्ती करते समय होली के उड़दंग में युवा एक दूसरे को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा देते हैं, जो कई बार बड़ा तकलीफदायी होता है। होली खेलने के बाद आप गुनगुने पानी से स्नान करें और उसके बाद अपने पूरे शरीर में आप नारियल का तेल अथवा कोई मॉइस्चराइजर लगाएं। और यदि चेहरे पे कोई रैश दिखाई देता है, एलर्जी का कोई लक्षण दिखाई देता है, आंखों में कोई एलर्जी दिखाई देती है, तो तुरंत अपने फिजिशियन से संपर्क करें। एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। हैप्पी होली। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट, JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। इंदु अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। पूरे देश के साथ राठ क्षेत्र में भी आज रात को होलिका दहन होगा। इससे पूर्व आज सुबह से ही महिलाओं ने अपने घरों पर पकवान बनाए और होली का व्रत रखा। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक श्रृंगार की वेशभूषा में होलिका दहन स्थल पर पूजा अर्चना की और होलिका के परिक्रमा देकर कुकड़ी के कच्चे सूत के धागे होलिका को अर्पित किए और लोटे से जल चढ़ाया। बहरोड सहित आसपास के गांव में होली पर्व की तैयारी काफ़ी दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। घरों में महिलाएं गोबर से बने बिड़कुले बनाती हैं, जिनमें ढाल, तलवार सहित अनेक तरह के खिलौने भी होते हैं, जो रस्सी में पिरोकर होलिका को चढ़ाए जाते हैं। होलिका दहन के अगले दिन से ही नव विवाहित सहित अन्य कन्याएं गणगौर पूजन भी करती हैं। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चयन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best.
विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड के पुराना बस स्टैंड पर ऑप्टिकल की दुकान के पास एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो थाना अधिकारी विक्रांत शर्मा ने हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार को मौके पर भेजा। पुराने बस स्टैंड पर मिले उस व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मदनलाल शर्मा गांव हमजापुर के रूप में हुई। मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और पुत्र बहरोड थाने पहुंचे, जहां उन्होंने रिपोर्ट देकर पोस्टमार्टम करवाया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।